हेलो नमस्ते माय व्यूअर्स ऑफ माय चैनल वन स्टेप विषय इंग्लिश एंड संस्कृत ग्रामर में आपका स्वागत है। तो आज हम अपने विषय को लेके चलेंगे जो होगा हमारा संस्कृत। तो संस्कृत में हम आज नया पाठ पढ़ेंगे, वो होगा हमारा शब्द प्रकरण। शब्दों से कैसे हम वाक्य बनाते हैं और कैसे हिंदी से संस्कृत में हम कैसे शब्द को हम देखेंगे कि कैसे उनका आ, अंतर है या कैसे वो उत्पन्न हो रहे हैं, कैसे क्या उनमें अंतर है, क्या उनमें मेल है, वो हम ये सब चीज़ों को लेके चलेंगे। फिर हम आगे जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द हम हिंदी में भी जानते हैं कि विलोम जो होता है वो अपोजिट होता है, मतलब उसका जस्ट उल्टा विलोम शब्द। हिंदी में भी हमने पढ़ा, जैसे अच्छा का विलोम शब्द हो गया हिंदी में बुरा। उस तरह हम संस्कृत में भी उन चीज़ों का हम जानेंगे। मगर आज हम जो जानेंगे वो होगा हमारा शब्द प्रकरण। शब्द क्या होता है। तो हम अब समय ना व्यतीत करते हुए अपने चैनल अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हम आज जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा शब्द प्रकरण। तो हम समय ना व्यर्थ करते हुए अपने चैनल को आगे बढ़ाएंगे और चीज़ों को लेकर समझेंगे। शिफ्टिंग को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उसे हम लेके चलते हैं। मगर हमें अपने कार्य को आगे बढ़ाना है, तो हमें नहीं रुकना है, तो हमें अपने कार्य को आगे बढ़ाना है, तो पढ़ना है। तो पहला हमारा आज जो है वो होगा शब्द। शब्द प्रकरण ये हमारा नया पाठ है जो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। शब्द कैसे बनता है? एक अक्षर से। अ से बना आम। अ से क्या बना? एक आम। ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये एक अक्षर हो गया। और आम क्या हुआ? ये एक शब्द हो गया। तो हम लोगों ने पहले भी जाना है और समझा है, संज्ञा मतलब इंग्लिश में नाउन और हिंदी में संज्ञा। संज्ञा हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा है कि जो शब्द जिस शब्द से हमें नाम, किसी जगह, प्राणी या किसी वस्तु का ज्ञान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से हमें तो हम पहले क्या समझेंगे? पहले हम समझेंगे संज्ञा। अब ये संज्ञा क्यों मैंने लिया, मैं ऐसे आपको अच्छे से बताऊंगी आगे। तो जिन शब्दों से हमें नाउन तो हम जानते हैं, इंग्लिश में मैंने आपको बताया नाउन इज नथिंग मतलब प्लेस, द नेम ऑफ द प्लेस, एनिमल और थिंग। तो वो तो इंग्लिश में हो गया। मगर यहाँ पर संज्ञा जिन शब्दों से हमें किसी प्राणी, वस्तु, का, आदि का, प्राणी, वस्तु, जगह, का नाम का बोध हो, का नाम का बोध हो, से हम संज्ञा कहते हैं।
ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने जाना कि जिन शब्दों से हमें किसी वस्तु, प्राणी, जगह का बोध हो, तो नाम का बोध हो, नेम ऑफ प्लेस हो, पर्सन, एनिमल और थिंग, वही नाम का बोध हो, से हम संज्ञा। नाम रोहन। तो हम क्या समझे आगे, जब संज्ञा शब्द क्रिया का रूप ले ले तब हम उसे नाम धातु कहते हैं। तो ये हमारा जो है शब्दों का प्रकरण हमें समझना है कि कैसे एक संज्ञा शब्द तो उस चीज को हमें जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि शब्द से कैसे हम वाक्य बनाते हैं। पहले सरल शब्द समझेंगे, उसके बाद हम कठिन शब्दों को लेंगे। तो उसे हमें जानने के लिए पहले सरल शब्दों का जानना होगा। तो अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा कुछ नए शब्द, कुछ पुराने शब्द को जो आसान हो वो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये हिंदी से कैसे मेल खाता है और संस्कृत में उसे क्या कहते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप अपने शब्दकोश को पढ़ाइए, संस्कृत का डिक्शनरी से पढ़िए, मेरे चैनल से देखिए और जहाँ पर भी आपको ज्ञान मिले शब्दकोश उसे आप याद करिए। अपने शब्द भंडार को बढ़ाइए, शब्दकोश को। संस्कृत हिंदी में आज और संस्कृत में अद हो गया। तो इस तरह से हम कुछ शब्द को आज जाने। तो अब नया शब्द हम जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा हम जैसे ये घोड़ा, हॉर्स। ना मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, तो मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं, तो मैं ऐसे इंग्लिश में लिख दी हॉर्स। तो हिंदी में क्या होगा, घोड़ा। और संस्कृत में क्या होगा, ये अश्व। अश्व भी बोलते हैं हम, पर्यायवाची शब्द है हमारा हिंदी में। और अश्व से बना अश्व। उसी तरह और भी शब्द हैं हमारे संस्कृत में हिंदी से जुड़े हुए, हिंदी से कैसे वो मेल खाते हैं, ये चीजों को आपको समझना होगा। तो अब हम आगे समझेंगे वो है हमारा, जैसे आप और भी आसान उदाहरण ले सकते हैं, जैसे एयर। तो एयर को हम लिखेंगे हवा, हिंदी में हवा। और संस्कृत में क्या हो गया, पवना। पवन भी बोलते हैं हम हवा को, तो उससे बना हमारा पवना। उस तरह से हम और लेंगे, जैसे हम अच्छे से इसको समझेंगे। जैसे खीर, हिंदी में खीर और संस्कृत में क्षीरम। तो इस तरह से हम आसान आसान शब्दों को लेंगे और उससे हम जानेंगे कि हम संस्कृत में क्या उसका है, कैसे संस्कृत हिंदी से जुड़ा हुआ है, हिंदी संस्कृत से जुड़ा हुआ है, संस्कृत से जुड़े हुए शब्द हिंदी में प्रयोग होते हैं और हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्द संस्कृत से जुड़े हुए हैं। तो इन चीज़ों को हम आज समझेंगे। तो आज हमने कुछ शब्दों का मैंने आपको बताई हूँ आज, और मैं ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे शब्द दूंगी, नए शब्दों को आप जानिएगा। तो आज का जो हमारा पाठ है वो सब प्रकरण ही है। पहले आप शब्द को समझिए, तब आप व्याकरण में और अच्छे से समझिएगा, तब आप वाक्य बना पाइएगा। तो मैंने आपको धातु और धातु रूप, शब्द रूप मैं सब बता चुकी हूँ आपको अपने प्रीवियस वीडियो में, पिछले वीडियो में, तो आप उसे भी देख सकते हैं। मगर अभी जो हम लोग पढ़ना है वो हमारा सब प्रकरण है। तो उस चीज़ों को हम लेके चलेंगे, कैसे हम उसे समझेंगे और कैसे हम उसे बनाएंगे। अब देखिए, ये एक
ये क्या है? ये एक स्माइलिंग फेस है, तो प्रसन्न हो गया। तो ये प्रसन्न है, ये खुश है और खुश है, तो इसे क्या शब्द बनेगा? हिंदी में हो गया प्रसन्न, तो क्या होगा? स प्रसन्न अस्ति। वो प्रसन्न है, वो खुश है। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, एक छोटे छोटे शब्दों को कैसे वाक्य बनता है, तो ये आपको समझना होगा। आगे और भी ले सकते हैं। तो आज अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा पुस्तक। तो ये पुस्तक हो गया। तो हम इसे क्या बना सकते हैं? पुस्तकम। पुस्तक है तो ये है कि हम तो पढ़ेंगे उसे, तो पुस्तकम, ये एक साधारण सा शब्द हो गया। तो उस तरह से हम, अब ये एक ग्लास हुआ जिसमें पानी भरा हुआ, ठीक है। तो ये, इससे हम वाक्य बना सकते हैं। सा पानी को जलम, पीना को मैंने पहले भी मैं बता चुकी हूँ, पिबती। ठीक है, तो ये हो गया एक सेंटेंस, वो जल पी रही है। तो इस तरह से हम समझेंगे। तो इस तरह से हम क्या समझे कि हम शब्द प्रकरण पहले पढ़ने के लिए हमें क्या चीज का ज्ञान लेना है, तो हमें अपने शब्दकोश को बढ़ाना है। तो उसको, इसके लिए हमें अपने शब्द भंडार को बढ़ाना होगा। तो शब्दकोश को बढ़ाइए और शब्दों को याद करना है, तब हम इसे शब्द प्रकरण को समझ पाएंगे। आगे हम जो पढ़ेंगे नाम धातु से धातु से ऐसे थोड़े कठिन शब्दों को हम समझेंगे, कैसे कठिन शब्द हम वाक्य में कैसे उसे प्रयोग करते हैं, वो चीज़ों को हम समझेंगे आगे। तो इतना तक हमारा समझ लिए, तो हमारा आज का क्लास यहाँ तक समाप्त है। आगे भी मैं इसे लेके चलूँगी। तो आज हम ये समझे कि कैसे शब्द से वाक्य बनता है और शब्दकोश को हमें पढ़ाना है, वो चीज़ को आपको याद रखना हो। तो थैंक यू। आज हमारा क्लास यहाँ पर समझे, हम क्या क्या समझे, सब वाक्य थोड़ा सा अच्छे से समझे, और बस यहाँ तक हम आज समझे। और ठीक है, तो आज का हमारा जो चैनल था और जो विषय था हमारा शब्द प्रकरण, वो आज हमारा समाप्त हुआ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।